हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो पिछले वीडियो में अपन ने गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और बीट चार्ट के बारे में बात कर लिया था। तो इस वीडियो में अपन वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक गेम के अंदर होनी ही चाहिए, मतलब फंडामेंटल नीड जो होती है गेम को बनाने के लिए। वो सारी चीज़ जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर सेल होते हैं, सेल के बगैर अपनी बॉडी नहीं हो सकती। वैसे ही गेम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होनी होनी चाहिए जिनके बगैर मतलब गेम अधूरा ही रहेगा, उनके बगैर कुछ भी मतलब कि गेम नहीं होता। तो जो मेन फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं गेम को बनाने के लिए, फंडामेंटल जो नीड होती है वो होती है तीन। एक होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है कैमरा और तीसरा होता है कंट्रोल। अगर एक भी चीज़ लैग कर गई तो फिर वो गेम नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में, अगले में कैमरा के बारे में और उससे अगले में कंट्रोल के बारे में। तो आज अपन देखेंगे कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग। डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग कैसे होती है कैरेक्टर्स की। तो जब भी कोई भी कैरेक्टर को डिज़ाइन किया जाता है तो उससे पहले उसकी तीन कोई भी एबिलिटीज़ वगैरह या फिर पर्सनैलिटी वगैरह डिफ़ाइन कर दी जाती है और उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं मारियो को बोलूँ तो वो उसके लिए पहले मेरे को उसकी तीन पर्सनैलिटी डिसाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो बाउंसी, हैप्पी और करेजियस। ये तीन चीज़ पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं उसका डिज़ाइन बनाऊंगा और फिर आर्टिस्ट वगैरह को दूंगा ताकि वो उसको रियलिटी में बना सके। मैंने मारियो का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। और इसके बाद में अपन एक और ले लेते हैं, सोनिक, जो आपने देखा होगा कि वो बहुत बढ़िया है, वो नीले नीले कलर का। तो उसके अंदर अगर अपन को उसकी तीन पर्सनैलिटी लेनी है तो वो हो सकता है फास्ट, कूल और एजी। तो इस हिसाब से अपन को उसको डिज़ाइन करना था। उसकी शक्ल देखते ही लोगों को पता लग जाए कि ये फास्ट, कूल और एजी तरीके का इंसान है। जब भी आप करेक्टर डिज़ाइनिंग वगैरह करोगे तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना है कि आप कोई भी सामने एक करेक्टर है, आप उसको देखते ही बता दो कि ये फ्रेंडली होगा, ये एनिमी वाला होगा, ये दोस्ती होगा, इतना बढ़िया मतलब कि अपने से फ्रेंडली बात कर रहा है तो ये अपना फ्रेंड होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखते ही पता लग जानी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको पता लग जाए, मतलब जो भी गेमर होगा उसको पता लग जाए कि फ्रेंडली है, एनिमी है, या फिर वैसे ही है साइड वाला मतलब कि जैसे कि नॉर्मल पीपल डोलते रहते हैं वो भीड़ के अंदर का ये एक है, ऐसे ही कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जो सर्कल शेप में जो लोग होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा कि ये जो सर्कल शेप जो होती है ना, ये मेनली फ्रेंडली कैरेक्टर्स को बिलोंग करती है। और ये कईयों की जिनकी स्क्वायर शेप होती है ना, ये होते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन डम कैरेक्टर होते हैं। और जिनकी ऐसी ट्रायंगल शेप होती है ना, तो वो सारे होते हैं कि बिल्कुल अलग, इंटरेस्टिंग, मतलब कि हीरोइक कैरेक्टर के टाइप में आते हैं वो, जैसे कि एकदम से डोले शोले और नीचे से पतले। तो ये सारे आते हैं हीरोइक कैरेक्टर्स वगैरह, पावरफुल फॉर्म वगैरह होती है ये। अपन को हर कैरेक्टर को इस तरह बनाना पड़ता है कि मान लो उसको एक बार देखे तो उसकी पर्सनैलिटी पता लग जाए कि ये बंदा कूल होगा, ये बंदा बैड होगा, एकदम ये बढ़िया होगा। कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को अपन देखते ही डिफाइन कर दे। अब जैसे कोई बड़ा सारा है तो अपन उसको कह देंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन इसके पास दिमाग नहीं होगा। अब कोई जिसने चश्मा वगैरह लगा रखा है, साइंटिस्ट जैसा दिख रहा है, तो अपन उसको कह देंगे इसके अंदर दिमाग है लेकिन ये पावरफुल नहीं होगा। तो इस प्रकार से जैसे अपन देख देख के अपन पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो ये इसकी अपीयरेंस ऐसी है तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसकी क्या बढ़िया चीज़ है और क्या ख़राब चीज़ है। ये सारी चीज़ों का अपन को इसी से ही पता लग जाता है कि कैरेक्टर डिज़ाइन किस तरीके से हुआ है। और एक और बात, जो आपका प्लेयर जो आपका गेम खेल रहा है वो जब गेम खेले तो उसको पता हो जाना चाहिए कि ये जो आगे जो कैरेक्टर है ये एनिमी है या फ्रेंडली, अकॉर्डिंग टू यू। मतलब कि गेम की अगर डिज़ाइन ही ऐसी है कि उसको पता ना लगे कि वो एनिमी है तो फिर वो ठीक है। लेकिन अगर मेनली जो नॉर्मल फाइट होती है उसमें पता लग जाना चाहिए कि ये अपनी दोस्त वाली साइड में, वो एनिमीज़ वाली साइड में, ताकि कहीं वो फ्रेंड्स पे अटैक कर दे कहीं एनिमीज़ की बजाय। और गेम का जो मेन कैरेक्टर होगा, जो हीरोइक कैरेक्टर होगा ना, उसको आपको इस तरह से मतलब कि सबसे अलग तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि वो आपको मतलब जितने भी बैकग्राउंड वगैरह में जितने भी लोग रहेंगे सबसे अलग दिखे। और जो एनिमीज़ के अंदर भी एक हेड होता है ना, मतलब कि सुपर हेड नहीं, उसके बीच में जो हेड आता है वो भी सबसे अलग दिखना चाहिए। तो जो कि सबको कमांड देता है कि अटैक करो, ये वो, तो वो सारा एक मतलब कि अलग से दिखना चाहिए एक बंदा कि ये अपन को कमांड देगा। तो एक दो पर्सनैलिटीज़ ऐसी रखो जो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग दिखे ताकि कैरेक्टर को पता लग जाए ये मैंने इसको मारना है। अगर मान लो आपके गेम में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके कई मेन कैरेक्टर एक जगह पे आएंगे, तो अपन कई बार क्या होती है कि कई दो कैरेक्टर है ना सिमिलर टाइप दिखने लग जाते हैं। तो वो दिक्कत ना होना इसलिए आप एक काम करना कि जितने भी कैरेक्टर अगर आपको लग रहा है कि ये सारे कैरेक्टर अपनी स्टोरी के हिसाब से एक जगह पे आके मिलेंगे
तो फिर आप उनको है ना एक ही जगह पे डिज़ाइन करो, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर मैंने इसकी भी यही पर्सनैलिटी बताई, इसकी भी यही बताई, अगर इन दोनों की तरफ से अब डिज़ाइन होएगा तो इन दोनों की शक्ल सेम हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा उनके एबिलिटीज़ वगैरह चेंज करके और ऐसा ड्रॉ करना था कि सारे अलग अलग दिखे। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि सामने वाले प्लेयर को पता लग जाना चाहिए कि प्लेयर फ्रेंडली है कि एनिमी, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बढ़िया एक कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो ब्राइट रेड कलर, ब्लू कलर होते हैं ना, ये सारे कलर होते हैं हीरो के, और जो डार्क और पर्पल ग्रीन ऐसे कलर होते हैं ना, ये होते हैं विलन्स के। अगर आप एक बढ़िया सा मतलब कि वीडियो गेम बनाना चाह रहे हो ना, तो उसके अंदर हर 2 ह्यूमरस कैरेक्टर पे एक हीरोइक कैरेक्टर होता है। मतलब कि 2 बहुत ज़्यादा ह्यूमरस कैरेक्टर क्या होते हैं? ह्यूमरस कैरेक्टर वो होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी मतलब कि फ़नी बातें करते हैं, फ़नी काम करते हैं। और हाँ, फ़नी का मतलब यही नहीं था कि सिर्फ जोक बोलते हैं, ठीक है। और हीरोइक कैरेक्टर कौन से होते हैं? हीरोइक थिंग, हीरो तो आपको सबको पता ही होगा हीरो क्या क्या कर सकता है, लेकिन हाँ, वो कभी भी है ना एक वीकनेस तो ज़रूर होगी हीरो के अंदर, जिसका विलन फ़ायदा उठाता है, और वो उसके कारण मतलब कि पूरी गेम की स्टोरी लाइन बनती है। तो मेनली अगर आपको एक गेम को फ़नी बनाना है तो उसके अंदर 2 ह्यूमरस कैरेक्टर और एक हीरोइक कैरेक्टर को साथ रख दो। मतलब कि 2 उसके साथ घटिया लोग हैं, मतलब कि वो हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं, और हीरो अपनी हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में रहता है। मतलब एक जगह की बात कर रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि हर जगह पे 2 और 1 3, मतलब फिर तो पूरे गेम में हीरोइक कैरेक्टर ही हो जाएंगे। मतलब जैसे हीरो की गैंग रहेगी, अगर उसमें 3 मेंबर है तो 2 जने तो ऐसे ही है, वो मजे लेने के लिए आते हैं, और हीरो उनको भी बचाना पड़ता है उसको और बाकियों को भी। अब जब आप कैरेक्टर वगैरह की इसकी डिज़ाइनिंग करोगे तो उसके अंदर आपको ना हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो हीरो रहेगा वो वॉक करेगा या फ्लाई करेगा। ये भी अगर मान लो रियली सुपर हीरो ही बना रहे हो तो ये बात भी हो जाती है। फाइट करेगा तो मान लो वो एकदम रियलिस्टिक, एकदम सीरियस होकर फाइट करेगा, या फिर एकदम मजाक में लेते हुए सामने वाले को चिढ़ाते हुए। अगर मान लो एक ओपन डोर करने का होता है, सबसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है ओपन डोर का। अब आप लोग पूछोगे कि ओपन डोर में क्या होता है? अब देखो, कई कैरेक्टर जो प्लेयर खेलते हैं आपकी गेम, कई तो आराम से ऐसे खोल लेंगे, कई लोग ट्राई करेंगे कि वो कोई बूम वगैरह लगा के खोल लें, कोई करेंगे किक मार के खोल लें। तो ऐसे मतलब कि आपका जो कैरेक्टर होएगा वो मेनली किस तरीके से जाना पसंद करेगा, कि वो एकदम लात मार के खोलेगा, कहीं पे भी जाएगा नॉर्मली, वो हमेशा एग्रेसिव रहेगा, वो हमेशा डिफेंसिव रहेगा, हर बात से डरेगा, या फिर कोई भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए वो हमेशा आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही अपने दिमाग में रख लेनी है, ताकि आपका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का काम आसान हो जाए। और हाँ, मैं ये वो कह रहा हूँ कि जो वीडियो गेम्स होते हैं ना, वो होते हैं विश की फुलफिलमेंट के लिए। मतलब कि जो आपके अंदर की इच्छा है उसको मतलब कि प्रकट करने के लिए, कि जो आप रियलिटी में नहीं कर सकते वो आप वीडियो गेम्स में कर सकते हो। तो इसलिए नॉर्मल से गेट खोलते हैं अपन रियल ज़िंदगी में, तो उसके अंदर आप हो सके तो दरवाजे तोड़ने का ही लगाना, ताकि उनको अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो भी प्लेयर आपका गेम खेलेगा उसको। लेकिन अगर आप रियलिटी बेस्ड गेम बना रहे हो तो उसके अंदर नॉर्मल गेट ओपनिंग तीनों चारों जैसे भी प्लेयर चाहेगा वैसे कर सकता है। आपके ऊपर है कि आप उसको कितना बढ़िया दिखाना चाहते हो, कितना ख़राब दिखाना चाहते हो प्लेयर को। जस्ट लाइक क्रेटोस है, वो अगर गेट खोल के आएगा तो कितना ख़राब लगेगा, और अगर क्रेटोस है वो एकदम से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएगा तो। अब जैसे हल्क है, क्रेटोस को तो आप कहीं जानते हो ना जानते हो, लेकिन हल्क को तो जानते हो कि मार्वल एवेंजर्स में अगर वो आराम से गेट खोल के आए कितना ख़राब लगेगा। और वो अब आता है जब दीवार तोड़ता है, ये करता है वो करता है। तो इस हिसाब से अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करना कि अगर वो मान लो एग्रेसिव कैरेक्टर बना रहे हो आप, तो वो एकदम से दरवाज़ा तोड़ के ही आएगा, वो ऐसे नॉर्मल गेट खोल के आएगा नहीं। और हाँ, हर एक गेम में होता है एक बैड एस कैरेक्टर लाइक क्रेटोस। अगर आपने गॉड ऑफ वार 4 नहीं देखा है, गॉड ऑफ वार 4 3 2 1 तो ज़रूर देखना, बहुत बढ़िया गेमिंग सीरीज़ है ये। तो मेरा अगला टॉपिक यही है कि जो बैडेस्ट कैरेक्टर है ना, वो वीडियो गेम की जान होती है। मतलब कि बैडेस्ट कैरेक्टर कंपलसरी कर दो अपने गेम के अंदर। जो बैडेस्ट कैरेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा मतलब कि एकदम ख़तरनाक ही काम करते हैं, चाहे वो मारना हो या फिर गेट खोलना हो। अब मान लो कोई भी चीज़ है, आराम से एक हो रही हो, एक वो अलग ही तरीके से करे, तो ये सारी चीज़ के अंदर डिफरेंस होता है। और हाँ, ऐसा जो कैरेक्टर होता है वो अच्छा पर्सन तो बिल्कुल ही नहीं होता है। कहीं आप हीरो को ही बनाना चाहो, जैसे क्रेटोस है वो एज ए हीरो है, लेकिन मेनली वो तो विलन है, क्योंकि मतलब कि गॉड वगैरह को धोखा वगैरह दे रखा है। मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा स्टोरी समझ में नहीं आई, आपको आई है तो बता देना मेरे को। जो भी ऐसे बैड एस कैरेक्टर होते हैं ना, ये हमेशा जो भी करते हैं मतलब इन्जॉय करते हैं, चाहे वो किसी को मारना हो या पिटना हो। मतलब कि हर चीज़ वो सारे मतलब कि इन्जॉय करके करते हैं। और हाँ, जितने भी ये बैड एस कैरेक्टर होते हैं ना, ये कभी भी मतलब कि चिल्लाते नहीं, शाउट वगैरह नहीं करते। अब जैसे क्रेटोस है वो बहुत ज़्यादा काम रहता है, वो एक उसकी लाइन है ना बॉय, वो सबसे ज़्यादा मतलब कि इसलिए वो गेम के अंदर बहुत ज़्यादा, जब भी आप वो सुनो एक बार, अगर आपने कहीं खेल नहीं पाओ तो फिर किसी स्ट्रीमर वगैरह की सुन ज़रूर लेना, बहुत मस्त आवाज़ है।
और एक सबसे मेन बात, जो आप करैक्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपकी करैक्टर की जो अपीयरेंस होगी ना, वो उसके नाम से मैच करनी चाहिए। अगर मान लो हो पप्पू और हो क्रेटोस, मतलब कि क्रेटोस का नाम पप्पू हो, तो मतलब कि कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसमैच सा हो जाएगा नाम और वो, बिल्कुल मतलब नाम में दम नहीं है और करैक्टर इतना बढ़िया बना रखा है। तो नेम और अपीयरेंस को एकदम इक्वलाइज रखना। और जब भी आप करैक्टर डिज़ाइनिंग वगैरह में अपना इतना दिमाग खपा रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितना भी आप करैक्टर डिज़ाइनिंग में ले लो, 100 में से 1 या 2 को तो मतलब कि आपका गेम का जो करैक्टर है वो पसंद नहीं आएगा। इसलिए आप उसके अंदर कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन दे सकते हो। मतलब कि आपका व्हीकल वगैरह का गेम है तो व्हीकल कस्टमाइजेशन तो कन्फर्म ही होने चाहिए। अपीयरेंस वगैरह, हेयर, स्किन, आई, वेट, हाइट, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ कस्टमाइज़ करने को दे दो, ताकि आपको ज़्यादा हेडेक लेना ना पड़े। अगर मान लो आप उनको एक डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर दे दो, ये है, अगर आप इससे खेलना चाहते हो तो खेल लो, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप और दूसरे तरीके से, ये आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन रहे, आप इससे अपना बढ़िया कैरेक्टर बना लो। और जैसे कि कई गेम्स में आपने देखा होगा कि आपके जैसे कि व्हीकल का एक गेम मान लेते हैं, उसके अंदर ऐसा आ जाता है स्पीड प्लस हो गई, लेकिन बाहर से हमेशा उसको कुछ दिखाना रहेगा कि हाँ भाई, मान लो कि कुछ भी एक चीज़ बड़ी है ना, तो उसके अंदर कुछ भी बाहर से भी दिखना चाहिए कि बड़ी है। अब जैसे कि अगर मान लो आपने उसके टायर्स की मतलब ग्रिप वगैरह बढ़ा दी, तो टायर्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करो, ताकि उसको लगे कि उसके मतलब कि टायर वगैरह चेंज हुए हैं। नहीं तो फिर वो एकदम नॉर्मल ही लगता है। अगर मान लो आपने एक ऐसा गेम बनाया कि उसमें एक जने ने 0 से और मैक्स कर लिए एकदम सारी चीज़, लेकिन जो कार है वो पहले भी वैसी थी और अब भी वैसी है, तो उसके व्यू पॉइंट में तो वो ही रहेगा ना कि ये कार पहले भी ऐसी थी वैसी ही है। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत, चाहे माइनर चीज़ करो, लेकिन हर चीज़ में करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखता है। अब देखो बहुत ज़्यादा गेम बनते हैं थर्ड पर्सन व्यू में, मतलब कि पीछे की साइड आपको प्लेयर की बैक दिखती है, तो बैक अगर दिखती है तो आपको उसके पीछे के मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चलता है तो प्लेयर को लगना चाहिए कि चलता है, कहीं बस पैर मूव कर रहे हैं, हैंड वगैरह मूव नहीं कर रहे, शोल्डर वगैरह भी थोड़े बहुत मूव करते हैं जब अपन चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए प्लेयर के अंदर। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो गेम बना रहे हो वो किस तरह का होगा। एक तो होता है रियलिटी बेस्ड और एक होता है वो आर्टिस्टिक बेस्ड, जो होते हैं ना, जैसे गोकू वगैरह के, ड्रैगन बॉल जी वगैरह के कैरेक्टर है ना, एक तो ऐसे होते हैं और एक GTA 5 जैसे रियलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो उस हिसाब से ही अपने कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी आपको। और हाँ, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि जैसे कि आप कैरेक्टर के अंदर अनडिफाइंड एकदम पता नहीं अलग सी एक चीज़ आ जाती है। अब जैसे आपने किक मारने का कर रखा है, तो आपने जैसे कि मोटू पतलू वगैरह, ये कई सारी ऐसे इश्यू आते हैं, उसके शुरुआत में तो टांग छोटी रहती है, लेकिन जब वो किक मारते हैं तो एकदम से बड़ी हो जाती है। तो ऐसे अगर आप रियलिस्टिक गेम बना रहे तो उसमें ऐसे लंबी छोटी टांग करने का मतलब कि एकदम अनफेयर ऐसी चीज़ मत करना। और हाँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि ये जो गेम, जितने भी वीडियो गेम वगैरह बनते हैं, ये विश की फुलफिलमेंट के लिए बनते हैं। तो एकदम नॉर्मल कैरेक्टर बनाना, तो वो आप जब भी बनाना तब आपको एकदम प्योर रियलिटी बेस्ड गेम बनाना हो। एकदम खतरनाक कैरेक्टर बनाना ही मेन बात होती है एक वीडियो गेम की, ताकि सामने वाले को लगे कि कैरेक्टर ही इतना बढ़िया, तो गेम तो बढ़िया हो गई। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।